अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड ने श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड में बेदर्दी से शिकस्त दी है। 146 रन का सिर्फ हदफ था और 51 रन के मार्जिन से शिकस्त दी है श्रीलंका को। इसमें दो चीजें हैं, एक ये कि पाकिस्तान की कहानी मुश्किल हो गई, मुश्किल इस सेंस में कि पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को लाजमी हराना पड़ेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता हमसे भी जीते तो उनके 4 पॉइंट होंगे, उनका अगला मैच धुल भी जाए तो 5 पॉइंट उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। सो पाकिस्तान को इंग्लैंड को पकड़ना आसान है, पकड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पकड़ पाते तब भी रास्ता रहेगा, बट ऑलमोस्ट 90% हमारे हाथ से गेम निकल चुकी अगर हम इंग्लैंड से हार गया तो। कहानी वैसे मैंने सुबह को एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान अगर एक मैच और भी हार ले तब भी रेस से बाहर नहीं होता, बट अब सीन ये बन गया कि इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया है। सो हमें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक जीत उनके पास आ गई है। अगरचे अभी भी हम हार भी जाएंगे तब भी मुमकिनात में कुछ चीज बाकी रहेगी, मगर रैशनल अप्रोच के मुताबिक हम आउट हो जाएंगे। ये बात मैं आपको स्टैट बताऊंगा कि अब हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, बट ये चीज सोचिए कि इसी इंग्लैंड ने श्रीलंका को इसी ग्राउंड पे 3-0 से T20 सीरीज भी हरा रखी है। सो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हम अपने ग्रुप में लेके चल रहे हैं कि न्यूजीलैंड सबसे तगड़ा है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे पे इंग्लैंड है, चौथे पे श्रीलंका है। मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड को इतना इजी क्यों ले रहे हैं? उन्होंने पाले केले में ही 3-0 से सीरीज जीती है श्रीलंका को और अब भी हराया है। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने 147 रन का हदफ दिया और श्रीलंका हदफ का ताकुब करते हुए सिर्फ 51 रन से हार चुकी और इंग्लैंड ने 51 रन से मैच जीता। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड से जीतना ही होगा। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हारता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। इस मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आइए वीडियो में जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने बरार को निकाला हुआ है। आई डोंट नो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं नहीं खेलते, मुझे लगता है नहीं खेलेंगे क्योंकि हमने 9 तक बैटिंग रखनी है। बस चले तो 11 ने 11 बैट्समैन रख लिए, उनको बॉलिंग भी करा ली क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है माइक हैसन को। सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लैंड के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद हमारा सफर मुश्किल है, तो कैसे मुश्किल है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब हमें क्या करना है। श्रीलंका हारने के बाद इंग्लैंड मतलब 2 पॉइंट ले गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मुकाबला है एक दिन के बाद, उसमें पाकिस्तान को जीतना जरूरी है, पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, ठीक है। आगे वाला श्रीलंका अगर हम हार भी जाएंगे तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मगर ये जीतना पड़ेगा, तब भी फर्क पड़ेगा। अगर बीच में स्टैट कुछ और हो जाए तो नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या कहानी है। यानी हमारे पास एक हारने की मार्जिन है, मगर वो श्रीलंका वाला हार सकते हैं, इंग्लैंड वाला नहीं हार सकते, वो मुश्किल हो जाएगी कहानी। पाकिस्तान इंग्लैंड मैच में पाकिस्तान जीते, श्रीलंका न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जीते, जो कि मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगा श्रीलंका से, ठीक है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जीते, इवन इंग्लैंड भी जीत जाता है, फिर आपका टाई न्यूजीलैंड से पड़ जाएगा क्योंकि आपको फिर श्रीलंका को मतलब हराना पड़ेगा, वो वाली कहानी बन जाएगी। बट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले मैच में अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो आपकी कहानी सीधी है, फिर हम श्रीलंका से हार भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंग्लैंड वाला मैच सिर्फ जीत के और श्रीलंका वाला मैच हार के, बाकी रैशनल अप्रोच है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा दे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हरा दे, तो आप फिर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। इवन हम श्रीलंका वाला हार भी जाए, इंग्लैंड वाला जीतना जरूरी है। इंग्लैंड का मैच इतना अहम है। मैं अगेन बताता हूं, इंग्लैंड के 2 पॉइंट हो गए। अब पाकिस्तान इंग्लैंड मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, ये कहानी है। फिर श्रीलंका का और न्यूजीलैंड का मैच है, फिर न्यूजीलैंड जीते, जो कि अपेरेंटली लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीत सकता है नंबर। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है, फिर न्यूजीलैंड जीते, मतलब 2 मैचेस अगले लगातार न्यूजीलैंड जीते, तो हमारी कहानी सीधी है। फिर हम श्रीलंका वाला मैच हार भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इंग्लैंड को हराया हुआ है, प्लस बारिश के 1 पॉइंट लिए हुए, तो 3 पॉइंट होंगे, बाकी सब टीमों के 2-2 पॉइंट होंगे। सिंपल कहानी। आपने सिर्फ इतना करना है, आपने इंग्लैंड को हराना है और न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड को हराना है, ये कहानी बनानी पड़ेगी, ये वाली सिचुएशन है। और एक और पॉइंट कि अगर आपका भी 3 पॉइंट हो जाते हैं, दूसरी टीम के भी 3 पॉइंट हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये देखना है कि नेट रेट क्या बनती है। अभी इंग्लैंड ने एक ऐसी पिच की, आपको आप ये ना गिनेगा कि 51 रन है इस पे, ये ना गिनेगा। आप देखना एक पिच है जिसके ऊपर 230 रन हो गए, वो भी 50 रन से अगर जीता हो। एक पिच है जिसके 146 रन है बने हैं और वहां से 51 से जीता, इसमें मतलब टफ पिच थी, उसमें 146 इज इक्वल टू 200। सो उसके 150 जो 51 का मार्जिन है वो एक बड़ा मार्जिन काउंट किया जाता है। अमूमन जो क्रिकेटर्स की रेटिंग होती है ना, रैंकिंग बनाई जाती है, उसका इस चीज का मद्देनजर रखा जाता है। आई एम श्योर कि नेट रन रेट पे भी रखा जाएगा। खाली ये नहीं है कि आपने कितने रन से जीता, किस कंडीशन में क्या पिच कितने पे वो उठो, वो सब चीजें निकलती हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लेयर है ना, जो रैंकिंग निकाली जाती है उसके ऊपर पता है क्या, जो सिस्टम बना हुआ है, ये एक ऐप टाइप सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई हाथ से नहीं बना होता। उसमें ये लिखा जाता है किस पिच पे किस बैट्समैन ने क्या रन किए,
किसके खिलाफ किए, किस पिच पे किए, उस पिच पे रन कितने थे, इन सब चीज़ों को निकाल कर रेटिंग पॉइंट निकाले जाते हैं। और मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि नेट रन रेट का भी इसी तरह ही निकाला जाता है कि आपने किस पिच पे किस हरीफ को हराया, उसकी रैंकिंग क्या है, और जिस पिच पे हराया उस पर रन कितने बने हैं, दूसरी टीम ने कितने रन बनाए हैं, तो वो चीज़ें काउंट होती हैं, फिर ये होता है। सो आज प्लस पॉइंट मिला होगा इंग्लैंड को खुला खुला, क्योंकि उन्होंने 51 रन से हराया। सो अगर पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ कोई ऐसा मैच पड़ जाता है जिसमें अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच वो बारिश से धुल गया, उनके पास भी 3 पॉइंट हैं, अगर आपने हरा भी दिया तो आपके पास भी 3 पॉइंट होंगे। सो फिर आपको क्या करना है, फिर नेट रन रेट के ऊपर आएगा मामला कि नेट रन रेट किसका बेहतर है, जो कि अपेरेंटली अभी तक लग रहा है कि उनका बेहतर है। अगर ये भी दोनों का बराबर हुआ, फिर ग्रुप स्टेज में किसने किसको हराया वो भी काउंट होगा। अगर वहां पे भी बात नहीं बन पाई तो फिर आपको जानना है कि 6 फेब को जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो किस टीम की क्या रैंकिंग थी, जो कि इंग्लैंड की हमसे बेहतर थी। अगर ऐसा सिनेरियो बन गया, सो इंग्लैंड की जीत पे मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ी है। अगर श्रीलंका जीत जाता तो मामला कुछ और बन सकता था, बट तब भी कैलकुलेशन हमें अब देखिए दोस्तों, आपका एक मैच बाहर से धुल गया, 1 पॉइंट मिल गया, बहुत से लोग इसको लकी कहते हैं। मेरा मानना है कि आपको वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने हैं, यू आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन बनने आए हैं, फिर आपको इफ एंड बट में नहीं आना। ये नेचुरल हो गया कि बारिश आ गई, ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार हमें क्या करना क्या नहीं करना, बट वर्ल्ड कप जीतने आए तो आप दोनों मैच जीतिए, सीधा सीधा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी कुछ करने की। आप दोनों मैच जीतें, इंग्लैंड वाला भी और श्रीलंका वाला भी, अगर बारिश से मुतासिर नहीं होता, अगरचे बारिश की पेश कोई है ज़रूर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा। इवन कि अगर बारिश भी हो जाती है पाकिस्तान इंग्लैंड मैच में, हमें 1 पॉइंट मिल जाता है, हम श्रीलंका को हराते हैं, हमारे 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर भी मैटर करेगा कि इंग्लैंड के अगले मैचेस क्या रहते हैं, लाइक वो न्यूजीलैंड वाला मैच क्या करता है। अगर न्यूजीलैंड वाला मैच इंग्लैंड हार जाता है तो इंग्लैंड के कितने पॉइंट बन जाएंगे, इंग्लैंड के भी 4 पॉइंट बन जाएंगे, सॉरी इंग्लैंड के 3 पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि वो एक श्रीलंका से जीता है। पाकिस्तान वाला मैच अगर बारिश से धुल जाता है या अगर पाकिस्तान से जीता हो तो उनके 4 पॉइंट बनेंगे, पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, फिर वो बाकी चीज़ें निकाली जाएंगी। सो ये सिचुएशन है दोस्तों सारी। अभी कुछ भी कंक्लूड करना कि कौन सेमीफाइनल में जा रहा है नहीं जा रहा, एक एक मैच से मुश्किल है, बट ये बात तय है कि इंग्लैंड के जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये बढ़ गई कि हमें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। अब समझे मेरे मुताबिक ना, इंग्लैंड पाकिस्तान मैच टू सम एक्सटेंट क्वार्टर फाइनल है, टू सम एक्सटेंट। अगर वो हरा देते हैं ना तो मैं कहता हूँ 70-80% हम सेमीफाइनल में, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम श्रीलंका से हार रहे हैं या जीत रहे हैं। इन केस न्यूजीलैंड भी श्रीलंका को हरा दे, अब ये ना श्रीलंका हमें हरा दे उससे पहले वो न्यूजीलैंड को भी हराया हो, तो मुश्किल कहानी बन जाएगी। सो इफ एंड बट है, सीधा जाने के लिए दोनों मैच जीतने हैं, अदरवाइज ये सारी जैसे बोलते हैं गुंजल पड़े हुए हैं, इन गुंजलों को सुलझाना है, गुत्थी सुलझानी है, तो सीधे सीधे दोनों मैच जीतने पड़ेंगे आपको। मगर परेशानी की बात ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है कि इंग्लैंड को हराना ज़रूरी है पाकिस्तान का। सो दोस्तों ये है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम जितना हम कर रहे हैं ना अंडर एस्टिमेट, इतनी वो है नहीं। हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि उनके स्पिनर अच्छे नहीं। आदिल रशीद का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान के खिलाफ निकाल के देखिए, बहुत शानदार है, बुरा नहीं है। और जैक ने अगर आउट किए हैं श्रीलंकन बल्लेबाजों को तो आपको भी कर सकते हैं। फिर आर्चर का अगरचे अच्छी बॉलिंग नहीं चल रही, बट पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सैम करन आईएलटी में इन कंडीशन में खेला, ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन आईएलटी T20 अभी जो खत्म हुई है। बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा है, और सैम करन का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। सो उनके जो अब फील्ड शॉट उनके रन नहीं कर रहे थे अचानक, वो भी बड़े मैच में उन्होंने रन किए। सो ये है, बटलर उनका थोड़ा सा वीक एरी बने, बट आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सारे गुर हैं। हैरी ब्रोक पीएसएल बहुत शानदार खेला हुआ है, मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर होता है पीएसएल का, अगरचे वो आईपीएल खेला और बाद में पीएसएल मुड़ के देखा नहीं उसने, बट मतलब पाकिस्तान को बहुत तगड़ा खेलता है वो। सो हमें मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगी इंग्लैंड के खिलाफ। हम लेके चल रहे हैं कि नहीं इंग्लैंड को पकड़ ले। जब इंग्लैंड श्रीलंका मैच चल रहा था ना, वो 100 105 6 पे उनके 6 आउट हो गए थे, हमें लग रहा था यार इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो को आपको रिएक्शन मिलेगा। मोहम्मद रिजवान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।